the first ever Wellness Icon Award. The recipient is a national hero whom we all respect and admire. दोस्तों, मिल्खा सिंह का सबको नमस्कार और प्यार। हिंदी में 2 लफ्ज़ बोलूं, आपको कोई इतराज़ तो नहीं होगा? अच्छा, थैंक यू। ऐसे है कि मैं इंग्लिश बोलने वालों के ख़िलाफ़ नहीं हूं, मगर ये है कि मैंने 80 इंटरनेशनल रेसेस दुनिया में दौड़ी हैं, सारी वर्ल्ड के अंदर, और जहां भी इंटरव्यू दिया है वो हिंदी में दिया है। और मैं इस बात को महसूस करता हूं कि जब दूसरी कंट्रीज़ के लोग यहाँ आते हैं, चाहे चाइनीज़ हैं, रशियन हैं, जर्मन हैं, वो हिंदुस्तान में आके अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। और मैं समझता हूं कि हमें हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदी बोलने में संकोच नहीं होना चाहिए, शर्म नहीं आनी चाहिए। बड़ी हिम्मत है कर्नल डेविड की, डॉक्टर रेणुका डेविड की, जो मिल्खा सिंह को यहाँ ले आए। कल ही मैं यूएसए से लौटा। बात यह है कि जब से फिल्म आई है, फिल्म आने के बाद करीबन कोई 400-500 लेटर रोज का आता है, और अब मेरा हर फंक्शन पे जाना नामुमकिन चीज़ है। एक तो एज है, 87 में जा रहा हूं, कुछ बैक एक रहती है, कुछ नज़र भी वीक है। आप लोग सामने बैठे हैं, आपके चेहरे मुझे धुंधले नज़र आते हैं, किसी का चेहरा मुझे क्लियर नज़र नहीं आता। मगर फिर भी मैंने अपने मैनेजर से कह रखा है कि महीने के अंदर 2-3 फंक्शन एक्सेप्ट करो। हो सकता है कि मिल्खा सिंह के जाने से किसी बच्चे को, किसी जवान को चिंगारी लग जाए और वो मिल्खा सिंह बन के दिखा दे, तो मुझे खुशी हो। अब आया हूं तो 2-4 लफ्ज़ कहने पड़ेंगे। इज्जत के लायक कर्नल डेविड, डॉक्टर रेणुका डेविड, जवेद अख्तर जी, मिसेस आज़मी जी, और प्यारे दोस्तों, ये मेरी आदत नहीं कि मैं किसी भी फंक्शन के ऊपर ज़्यादा लंबी स्पीच करूं, पर फिर भी ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि इनके ग्रुप ने मुझे यहाँ बुलाया है, इतनी बड़ी इज्जत दी है, मान दी है। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूं। पता नहीं क्या बात है, जिस किसी फंक्शन पे भी मिल्खा सिंह जाता है, मिल्खा सिंह के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है कि मिल्खा सिंह ने इतनी रेसेस दौड़ी, मिल्खा सिंह ने ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ा, मिल्खा सिंह ने ये किया, मिल्खा सिंह ने वो किया। मगर मुझे दुख इस बात का है कि मिल्खा सिंह को दौड़े हुए 60 साल हो गए। 60 सालों के अंदर 120 करोड़ आबादी में से आज तक आप एक मिल्खा सिंह और पैदा नहीं कर पाए। मुझे इस बात का दुख है, और ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि ये दुनिया छोड़ने से पहले मैं देखना चाहता हूं कि जो गोल्ड मेडल रोम ओलंपिक के अंदर मेरे हाथ से गिर गया 1960 के अंदर, जो तिरंगा झंडा मैं नहीं लहरा पाया, जो नेशनल एंथम मैं नहीं बजा पाया, मैं चाहता हूं कि इस देश में से कोई ना कोई नौजवान लड़का या लड़की उठे और मैं दुनिया छोड़ने से पहले देख के जाऊं कि वो गोल्ड मेडल उसने वाकई लिया था। दोस्तों, जिंदगी में मैं 3 बार रोया हूं। पहली बार रोया
जब पार्टीशन हुई 1947 के अंदर। क्यों रोया? कि मेरे माँ बाप मेरी आंखों के सामने कत्ल किए गए, मेरे बहन भाई मेरी आंखों के सामने मारे गए। अकेला आया, जब दिल्ली पहुंचा रेलवे स्टेशन पे पड़ा हुआ रोता रहता था, कोई साथी नहीं था, सब मर गए। यहां तो कुर्सियों की लड़ाई हो रही थी। पंडित जी कहते थे मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ, और जनाह साहब कहते थे कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ। ठीक बात कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? तो हुआ ये कि ये चीजें, यहां तो लड़ाई हो रही थी, मगर गरीब आदमी यहां भी और वहां भी बहुत मरे, बहुत ज्यादा मरे। तब मैं रोया, बहुत रोया। दिल्ली रेलवे स्टेशन पे अकेला था, पड़ा रहता था, फिल्म में आपने देखा होगा, रोता रहता था माँ बाप को याद करके, वो पूछने वाला नहीं था। दूसरी बार रोया जब रोम ओलंपिक के अंदर 400 मीटर का गोल्ड मेडल मेरे हाथ से गिर गया। वो कैसे हुआ? जब मैंने 80 रेसेस दुनिया में दौड़ी, हर कंट्री को मालूम था कि रोम ओलंपिक में 400 मीटर अगर जीतेगा तो इंडिया का मिल्खा सिंह जीतेगा और कोई नहीं जीत सकता। मगर मेरी बैड लक थी, इंडिया की बैड लक थी कि रेस के अंदर गलती हुई थोड़ी सी। जब मैं 250 यार्ड पे पहुंचा तो मेरे दिमाग में आया, क्योंकि आई वॉज ऑन द अपर लेन, ऊपर वाली लेन में था, तो मैंने सोचा कि मिल्खा सिंह जी आप बहुत तेज दौड़ रहे हैं, हो सकता है कि ये रेस आप खत्म ना कर पाओ। तो जिस स्पीड के अंदर मैं जा रहा था उस स्पीड को मैंने ब्रेक लगाया था। जब ब्रेक लगाया 250 मीटर के ऊपर, तो पीछे से जो लड़के आ रहे थे इतनी फास्ट स्पीड में आ रहे थे कि वो आगे निकल गए। फोटो फिनिश हुआ, बैड लक थी, मेडल नहीं मिल पाया। तब मैं सारी रात रोता रहा कि मेरी जो 14-15 साल की मेहनत थी वो सारी जाया चली। तीसरी बार रोया जब मैंने अपनी फिल्म देखी। हर इंसान के अंदर वीकनेस होती है, जितने लोग यहां बैठे हैं सबके अंदर वीकनेस होगी, मगर कोई आदमी अपनी वीकनेस जो है वो कर्टन में नहीं लाना चाहता, पर्दे पे नहीं दिखाना चाहता कि मैं क्या था और किस तरह से बना। आज फरहान अख्तर के माँ बाप यहां पे बैठे हैं, जवेद जी यहां पे बैठे हैं। आज इनके बेटे ने मेरी जिंदगी 10 साल और बढ़ा दी है। जो इसने फिल्म बनाई है, जो इसने काम करके दिखाया है, आज सारा हिंदुस्तान खड़ा हो गया फिल्म देख के। जहां जाता हूं, अब कल ही मैं यूएसए से आया, मैं आपको बता रहा था कि मिशिगन के अंदर मैंने तिरंगा झंडा लहराना था। वहां पे 30,000 इंडियन इंतजार कर रहा था कि हम मिल्खा सिंह से मिलना चाहते हैं, हम मिल्खा सिंह से फोटो खिंचाना चाहते हैं। आज जहां भी जाता हूं मेरी इज्जत है, मान है, तो ये सारा क्रेडिट जो है इस फैमिली को जाता है। इन्होंने जो फिल्म बनाई है बच्चे ने, जो जिसने मिल्खा सिंह का काम किया है, उसने सारे हिंदुस्तान को खड़ा कर दिया कि मेहनत के बगैर, हार्ड वर्क के बगैर कोई भी इंसान ऊपर नहीं जा सकता। एक उर्दू का शेर मुझे याद आया, वो मैं सुना देता हूं। जावेद जी तो बहुत ज्यादा शेर सुनाते हैं, मैं एक आपको मैं भी सुना देता हूं। वो ये है कि हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती। अगर ये हाथ की लकीरें आप ज्योतिषी को जाकर दिखलाओ, ज्योतिषी जो है आपको दुनिया से बड़ा आदमी बना देता है कि आप जी मिनिस्टर बन जाओगे, आप डॉक्टर बन जाओगे, आप इंजीनियर बन जाओगे, मगर मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता। वो शेर ये है कि हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, अज़म हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने में। अज़म उर्दू का लफ्ज है जिस इंसान के अंदर विल पावर है, जिस इंसान के अंदर हार्ड वर्क करने का मादा है, जिस इंसान के अंदर डिसिप्लिन है, जिस इंसान के अंदर करैक्टर है, वो जमीन से उठ के आसमान को छू सकता है। आज 3-4 आदमियों की मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं जो जिंदा है। ओबामा जी यहां पे आए, सबसे पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट, अपनी स्पीच के अंदर 3 आदमियों का नाम लिया। उन्होंने कहा मैं मिल्खा सिंह को जानता हूं, कौन है?
उन्होंने कहा मैं मैरी कॉम को जानता हूं, वो कौन है। शाहरुख खान को जानता हूं, वो कौन है। वो इतनी पावरफुल कंट्री का प्रेसिडेंट बना है, वो कहां से चला है, कहां से उठा है। उसके ग्रैंडफादर आर्मी के अंदर कुक थे। उसका बाप जो था, उसका फादर भेड़ बकरियां चराया करता था। उस खानदान में से उठ के वो इतनी पावरफुल कंट्री का प्रेसिडेंट बना। आज मोदी जी के बारे में लोग बातें करते हैं कि मोदी जी क्या थे जी, वो चाय बेचते थे, वो कुली बना करते थे। मैं कहता हूं वो चाय बेचते, चाहे कुछ भी करते थे, मगर उन्होंने 120 करोड़ आबादी के दिलों को जीता, तब जाके कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। फिर लोग बातें करते हैं, देखो जी पाकिस्तान ये कर रहा है, चाइना वो कर रहा है, क्यों नहीं हम उनको लड़ाई उनके साथ करना चाहते। भाई बात ये है, मैं समझता हूं कि उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी है। आजकल वो बंदूकों और तोपों वाली लड़ाई नहीं रह गई। आजकल लड़ाई जो रह गई है वो बम फेंकने वाली लड़ाई रह गई। अगर आज पंगा लेना चाहें चाइना से, आज ले सकते हैं बॉर्डर इशू के ऊपर। क्या होगा, वो बम फेंकेंगे, हम मर जाएंगे, हम बम फेंकेंगे, वो मर जाएंगे, उससे फायदा क्या होगा। तो मैं समझता हूं कि उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी है। एक तो हर कंट्री से वो फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, हर कंट्री से व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। व्यापार होगा तो हमारी गरीबी थोड़ी बहुत दूर होगी, बड़ी अच्छी बात है, मुझे खुशी है इस बात की। तीसरी मिसाल, अब अभी आप किसी ने जिक्र किया था कि हमारे प्रेसिडेंट जो हैं, जो गुजरे हैं अभी, डॉक्टर कलाम जी, क्या थे। उनकी स्टोरी भी पढ़ के देखो कि अखबार बेचा करते थे गलियों में, वहां से उठ के कंट्री के प्रेसिडेंट बने। आज मिल्खा सिंह की जिंदा मिसाल आपके सामने है कि मिल्खा सिंह को मालूम नहीं था कि ओलंपिक गेम्स क्या होती हैं, एशियन गेम्स क्या होती हैं, 400 मीटर क्या होता है, 100 मीटर क्या होता है, कुछ मालूम नहीं था मिल्खा सिंह। गांव का रहने वाला लड़का, आर्मी ज्वाइन की 1951 के अंदर। ये सारा क्रेडिट अगर आज इंडिया का नाम है, मिल्खा सिंह का नाम है, तो इसका क्रेडिट मैं सारा आर्मी को देता हूं कि आर्मी की वजह से मिल्खा सिंह उठा। तो दोस्तों, ये होती है विल पावर। मुझे मालूम है, जब रात को मैं उठ कर दौड़ता था सड़कों के ऊपर, लोग कहते थे ये पागल आदमी जो दौड़ा जा रहा है, पागल आदमी दौड़ा जा रहा है। जब मैं गिर जाता था, आपने फिल्म में देखा है कि मेरे मुंह से ब्लड आता था, मेरे यूरिन के जरिए ब्लड जाता था, लोग कहते थे ये मर जाएगा। मगर मेरा इरादा इतना मजबूत था कि चाहे मैं मर जाऊं, मगर मैंने ओलंपिक रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है, तब मैं रहूंगा, अदरवाइज नहीं रहूंगा। तो ये होती है विल पावर। आज बच्चों की हम बातें करते हैं, हमेशा कहते हैं मेरा बेटा था, मेरे ज़माने में मुझे कुछ नहीं मिला, ध्यानचंद जी को कुछ नहीं मिला। ध्यानचंद हॉकी के कितने अच्छे प्लेयर रहे। लाला अमरनाथ जी पहले कैप्टन हमारे क्रिकेट के। लाला अमरनाथ जी मेरे साथ रहा करते थे, ध्यानचंद जी मेरे साथ प्रैक्टिस किया करते थे। लाला अमरनाथ जी कहते थे हमें 2 रुपए मैच के मिलते थे, टेस्ट मैच खेलने जाते थे 2 रुपए मिलते थे मैच के, आज करोड़ों मिलते हैं आपको। ध्यानचंद जी को जब गए हॉकी खेलने के लिए वहां पे जर्मन के अंदर 1936 के अंदर, हिटलर ने उसे कहा कि आप यहां हमारे देश में रह जाओ, जो चाहिए हम आपको दे देंगे, क्योंकि वो जर्मन के खिलाफ खेल रहे थे। और जर्मन जब पहले हाफ के अंदर ध्यानचंद जी ने उनको 5-6 गोल लगाए, तो हिटलर जी वहां पे बैठे थे। हिटलर जी ने कहा कि नहीं, हॉकी के अंदर कोई मेटल ऐसा लगा हुआ है जिससे कि बॉल अलग नहीं होता है, इसकी हॉकी चेंज कर दो। हॉकी चेंज की, उन्होंने फिर सेकंड हाफ के अंदर 3-4 गोल लगा, 5-4 गोल लगाए। तो मैंने पूछा, मैंने कहा ध्यानचंद जी आपको लोग हॉकी का जादूगर कहते हैं, क्या खूबी आप में? कहता है मिल्खा जी, मैं गोल पोस्ट के अंदर साइकिल का टायर बांध लिया करता था, साइकिल का टायर बांध के लटका देता था ऐसे। 500 बॉल लेफ्ट से, राइट से, सामने से उस साइकिल के टायर में से निकालता था। अब आप सोच सकते हैं कि गोल पोस्ट कितना बड़ा होता है, उसकी वो मेहनत थी, हार्ड वर्क था। तो गोली को डॉज करना, यहां से बॉल अंदर कर दो, यहां से बॉल अंदर कर दो, बड़ी मामूली बात थी।
तो दोस्तों वो ज़माना ऐसा था, हम लोग अपनी कंट्री की इज्जत के लिए मरा करते थे। मैं आपको अपनी बात बताता हूं कि 1958 के अंदर जब मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता तो मैं विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा हूं, रो रहा हूं, खुशी से आंसू आ रहे हैं मेरी आंखों के अंदर, और 1 लाख अंग्रेज जो था वो स्टेडियम के अंदर खड़ा था। उसके अंदर हार्डली मेरे ख्याल 8 या 10 इंडियन बैठे होंगे, क्योंकि उस टाइम इंडियन होते ही नहीं थे वहां। ये कार्डिफ की बात बता रहा हूं मैं, 1958 की। गोल्ड मेडल जीता तो क्वीन आई, गले के अंदर गोल्ड मेडल डाला और चली गई। अंग्रेज सारे खड़े हैं, नेशनल एंथम बज रहा है, हमारा तिरंगा झंडा ऊपर जा रहा है, तो मैं रो रहा था खुशी से। तो मैंने देखा कि एक बॉब हेयर लेडी वहां से, क्राउड में से, जो क्वीन के पास बैठी थी, वहां से भागी भागी आई, मिल्खा जी मिल्खा जी मिल्खा जी, पंडित जी का मैसेज आया। पंडित जी प्राइम मिनिस्टर थे। मुझे कहती है कि आप, वी आर प्राउड ऑफ यू, ऐसे हक किया मुझे, कहती आपने हमारे देश का नाम ऊंचा कर दिया। पहला इंडियन था जो कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता, नंगे पांव दौड़ने वाला आदमी। वो तो हैरान रह गए कि देखो, इनको ना साइंटिफिक लाइन पे ट्रेनिंग दी गई है, ऐसे आदमी को किस तरह से यहां पे इसने आके गोल्ड मेडल जीत लिया। तो वो मैं आपको बात बता रहा था, तो पंडित जी का मैसेज आया कि मिल्खा सिंह से पूछो कि क्या चाहिए। तो वो जो लेडी भागी भागी मेरी तरफ आई, बॉब हेयर लेडी, साड़ी उसने पहनी हुई, वो कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित जी की बहन। शी वॉज हाई कमिश्नर इन लंदन एट दैट टाइम। आई तो पंडित जी ने कहा है कि क्या चाहिए आपको। अगर मैं चाहता, पंडित जी से कहता जी 200 एकड़ जमीन मुझे यूपी में दे दो, 200 एकड़ जमीन मुझे पंजाब में दे दो, 2-4 कोठियां मुझे दिल्ली में डलवा दो, पंडित जी के लिए बड़ी मामूली बात थी। मगर मैंने क्या मांगा? मैंने कहा कि 1 दिन के लिए हिंदुस्तान के अंदर छुट्टी कर दो। तो ये मेरी डिमांड थी। हम लोगों को मांगते हुए शर्म आती थी। तो आज जो है बच्चे अपने देश की इज्जत को जो है पैसे से बेचते हैं। हमेशा जहां भी जाता हूं वहीं ये मैसेज देता हूं कि बड़ी मुश्किल से हमने हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया है। मेहरबानी करके आप देश की इज्जत को पैसे से मत बेचिए। आज क्रिकेट खेलते हैं, आज इंडिया हार गया, आज इंडिया जीत गया, आज इंडिया हार गया, आज इंडिया जीत गया। तो ये हमारे बच्चे कर रहे हैं। तो मेरा मैसेज यही होता है कि ऐसा काम मत करो जिससे हमारे देश की बदनामी हो। मिशिगन में था, सारे इंडियन को मैंने यही मैसेज दिया कि आप हमारे एम्बेसडर हैं यहाँ पे, जितने इंडियन जहाँ रह रहे हो आप हमारे एम्बेसडर हो। कोई ऐसा काम मत करना जिससे कि देश की इज्जत के ऊपर धब्बा आए। आज मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे कर्नल साहब ने यहाँ पे बुलाया है, इतनी इज्जत और मान दिया है। मैंने आप लोगों से सिर्फ दो चीज़ें कहनी। अगर आप लोगों ने अपने बच्चों की ज़िंदगी बनानी है तो जितना बच्चा हार्डवर्क करता है, चाहे आपने उसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, स्पोर्ट्समैन बनाना है, किसी भी फील्ड में डालना है, तो जितना बच्चा हार्डवर्क करता है उससे डबल हार्डवर्क माँ बाप को करना पड़ता है, तब जाके बच्चे की ज़िंदगी बनती है। आज मेरा बेटा है, आज मिल्खा सिंह फैमिली के अंदर 2 पद्मश्री। मुझे पद्मश्री मिला 1958 के अंदर, जब मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता। मुझे मालूम ही नहीं था कि पद्मश्री चीज़ क्या होती है। लोगों ने बताया कि सर टाइटल होता है जी, सर टाइटल होता है। तो आज गोल्फ के अंदर 5 साल पहले मेरे बेटे को पद्मश्री मिला, क्योंकि वो ये था कि भाई मैंने और मेरी बीवी ने फैसला किया था कि हम इसको स्पोर्ट्स में नहीं जाने देंगे। मैंने अपनी हिस्ट्री आपको बता दी कि हमें स्पोर्ट्स में कुछ नहीं मिला तो हमारे बेटे को क्या मिलेगा। तो वो ये था कि हमने कहा हम इसको डॉक्टर बनाएंगे या इंजीनियर बनाएंगे, इसके पास कोई ना कोई प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए ताकि हमारे जाने के बाद भूखा ना मरे। तो उसकी डेस्टिनी थी। डेस्टिनी ये थी कि मैंने उसको, हालांकि एक चपेट चांटा मारा हुआ उसको मुंह के ऊपर, मैंने कहा आपको हम चंडीगढ़ में नहीं रखेंगे, क्योंकि वो आता था, स्कूल से आया, 5वीं 6ठी क्लास में होता था, बस्ता फेंका, गोल्फ सेट उठाया और सीधा गोल्फ कोर्स के ऊपर। तो हमने कहा भी ये तो खराब हो जाएगा। तो मेरी बीवी भी अभी इन्होंने बताया था कि मेरी जो वाइफ थी, शी वॉज कैप्टन ऑफ द इंडियन वॉलीबॉल टीम। तो हमारी भी लव मैरिज थी। उस जमाने में बहुत लोग बुरा मनाते थे, मगर हम कर गए लव मैरिज। तो वो ये था कि भी हिंदू सिख का भी सवाल होता था उस टाइम।
कि हिंदू फैमिली वाले सिख जो हैं वो हिंदू फैमिली में कभी शादी नहीं करेंगे, हिंदू जो है वो कभी सिख वाली फैमिली में शादी नहीं करेंगे। तो बहुत पुरानी चीज़ें हुआ करती थी, प्रॉपर लोगों का दिमाग जो अब तो बहुत चेंज हो गया ना, सारी चीज़ें उस ज़माने की बहुत ये चीज़ें थी। तो मैं आपको बता रहा था कि हमने ये फैसला किया था कि अपने बेटे को स्पोर्ट्स में नहीं जाने देंगे, मगर उसकी डेस्टिनी थी, वो गोल्फ में गया और मैं उसके पास 6-6 घंटे बैठ के उसकी रोज़ बॉलें मरवाता था, उसके हाथों में से खून निकलता था, मगर उसने करके दिखाया। मुझे इस बात की खुशी है, मेरे बेटे ने गोल्फ के अंदर, लोग यूरोप के, अमेरिका के जो टाइगर वुड के साथ जब खेलता था तो मुझे वो पूछते थे लोग कि इंडिया को तो गोल्फ के स्पेलिंग नहीं आते, तो ये आपने आदमी कहाँ से पैदा कर दिया। तो मेरा कहने का आज आपको मैसेज देने का ये है कि अगर आपने अपने बच्चे की ज़िंदगी बनानी है तो माँ बाप जो है वो हार्ड वर्क करेंगे, तब ये चीज़ बनेगी, अदरवाइज नहीं। दूसरी, मैंने आपको हेल्थ के बारे में कहना था। आज मिल्खा सिंह 87 में जा रहा है ना, मैं चैलेंज करता हूँ आप में से कोई मेरे साथ दौड़ के दिखा दे। वो ये है कि आपको अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखना है। ज़बान जो है इंसान को खाने में मारती है और बोलने में मारती है। अगर आप किसी से बुरा बोलोगे तो आप जरूर मार खाओगे। अगर आप पेट भर के रोटी खाओगे तो उससे क्या होता है, गैस बनती है और गैस से सारी बीमारियां लगती हैं। हार्ट ट्रबल आपको होती है, किडनी प्रॉब्लम्स आपको होती है, ब्लड प्रेशर आपको होता है, जितनी बीमारी हैं वो सारी पेट से लगती हैं। अगर आपका पेट ठीक है तो सब कुछ ठीक है, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। आप ये बात सुन के हैरान होंगे कि मैं जब थका टूटा आता हूं, अब कल ही अमेरिका से आया, तो अब मैं जाऊंगा चंडीगढ़ वापस, कल सुबह मैं चंडीगढ़ पहुंच जाऊंगा। जाते ही कपड़े उतारने हैं, ट्रैक सूट पहनना है और जॉगिंग के लिए निकल जाना है। जॉगिंग एक ऐसी चीज है जिससे कि आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। आज मेरे पेट दर्द होता है, मेरी बैक एक है, मेरे हेड एक है, मैं जॉगिंग करता हूं, कभी गोली नहीं खाता, कभी दवाई नहीं लेता। दवाई जो है आपका नुकसान करती है। तो मेरी एडवाइस आप लोगों को ये है कि जितना खाना जरूरी है उतनी एक्सरसाइज करनी जो है बहुत जरूरी है। जो ब्लड है आपकी बॉडी में वो सर्कुलेट करता है, उससे सारी बीमारी आपकी दूर हो जाती है। तो इसलिए मेरी एडवाइस ये है, अगर आप अपनी हेल्थ ठीक रखना चाहते हैं तो कम खाइए। अगर 4 चपाती की भूख है तो 2 खाइए, 2 की भूख है तो 1 खाइए, क्योंकि 2 घंटे के बाद आपको फिर चीज मिल जाएगी। तो क्यों आप अपना पेट भर के दबा के खाना चाहते हैं? तो हमारी सबकी आदत ये होती है कि ये चीज़ पड़ी है ये भी खा लो, वो चीज़ पड़ी है वो भी खा लो, ये भी खा लो, वो भी खा लो। तो उससे जो है गैस बनती है और आपको बीमारियां लगती हैं। तो मैं ज़्यादा लंबा बोलना चाहूँ तो 1 घंटा और लगा रहूँगा। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को बोर करूँ। मैं कर्नल डेविड का, डॉक्टर रेणुका डेविड का और आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया, इतनी बड़ी इज्जत और मान दिया। जय हिंद।